सो यार लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वाईसी स्टार्टअप्स में रिमोट जॉब कैसे मिलती हैं। मैंने 4 पाथवेज बताए थे, कोल्ड ईमेल फॉर्मूला बताया था और कैसे इंटरव्यूज निकालने वो भी अच्छे से बताया था। और उस वीडियो में तुमने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, 500 प्लस कमेंट्स करे और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि यार फ्रेशर्स कैसे निकाल सकते हैं जॉब, कौन सी स्किल एक्चुअली सीखनी है, टैक्स कैसे भरना होता है, वीजा परमिट चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज एक एक करके सब चीजों के बारे में अच्छे से जवाब देता हूँ। और ऑनेस्टली ये पार्ट ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 से, तो ध्यान से सुनना और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिमोट जॉब कैसे निकालनी है, प्लस कौन सी स्किल सीखनी है, किस चीजों पे फोकस करें। अगर हम अच्छे से करें तो 5 से 6 महीने में एक अच्छी रिमोट जॉब पा सकते हैं। क्या पाथ है वो मैंने बताया हुआ है, बट कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊं। तो यार एंड तक रहना, अच्छे समझ में आ जाएगा। और पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, जिसको भी इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। और अब हम आगे की चीजों के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले बात करनी है कि यार कौन से रोल में सबसे ज्यादा हायरिंग हो रही है। अब रिमोट जॉब्स तो बहुत सारी हैं, बट कौन से स्पेसिफिक रोल्स हैं जहां पर हायरिंग वी कैन लुक फॉर, एंड उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा वो हम आगे बात करेंगे। तो यार इसमें फर्स्ट रोल है एआई इंजीनियर और एलएलएम इंजीनियर, मतलब एलएलएम एपीआईस का यूज करके प्रोडक्ट्स बनाना। यू विल सी कि लिंक्डइन पर या बाहर रिमोट जॉब्स में बहुत ज्यादा एआई इंजीनियर्स की हायरिंग हो रही है। सेकंड इज फाउंडिंग इंजीनियर, यार हमारे पास 2 या 3 फाउंडिंग इंजीनियर है जो पूरा टेक संभालते हैं। सो अर्ली स्टार्टअप्स में ज्यादा हायरिंग हो रही होती है, पूरा प्रोडक्ट बेस की नॉलेज होनी चाहिए और पूरे टेक की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड इज एक्चुअली फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, मतलब कस्टमर के साथ बैठ के हमें एआई प्रोडक्ट्स बनाने हैं। कंपनीज हैव हायर्ड दिस फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कि अपने इंजीनियर है, कस्टमर से बात करता है और वैसे प्रोडक्ट्स उसको बना के देता है। इसमें फायदा क्या होता है कि कस्टमर को अपने लेवल का प्रोडक्ट मिल गया और कंपनी को उसके पैसे मिल गए। नेक्स्ट इज एजेंटिक एआई डेवलपर, मतलब एआई एजेंट्स के थ्रू यूज करके हमें एप्स बनानी है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बट एआई एजेंट्स का यूज करके बनाना। एंड लास्ट इज डेवऑप्स और इंफ्रा फॉर एआई, मतलब जीपीयूज डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, एआई की कॉस्ट कैसे बचानी है, इस टाइप का एक इंजीनियर रखते हैं सो दैट उनका कॉस्ट मिनिमम करके मैक्सिमम आउटपुट निकालना। सो ये 4-5 रोल्स है जिसमें सबसे ज्यादा रिमोट जॉब्स 2026 में ट्रेंडिंग है। एंड इन रोल्स में हम फोकस करेंगे तो हमारी हायरिंग के चांसेस ज्यादा है। और अब अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि यार अगर हमें इन रोल्स में हायर करना है तो कौन से स्किल्स में सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो यार जब हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, मैंने उसको 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है। सबसे पहली लेयर है कि यार कौन सी लैंग्वेज पे फोकस करना है। देखो ज्यादातर लैंग्वेज या तो पाइथन चल रही है, टाइपस्क्रिप्ट चल रही है, जावास्क्रिप्ट चल रही है। तीनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में हमारी पकड़ होनी चाहिए। अगर हमारी बैकएंड में पाइथन में पकड़ है तो दैट्स गुड, बट जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में तो पकड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा गिटहब को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि यार मैंने टाइपस्क्रिप्ट में बहुत सारा काम करा हुआ है, कितना मैंने कोड लिखा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट में, कितना कोड मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। दैट इज द फर्स्ट लेयर टू गेट हायर्ड। सेकंड, जहां तक बात करूं अगर मैं रिमोट जॉब्स की, तो यार फ्रंट एंड में नेक्स्ट जेएस और टाइपस्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एंड जहां तक बैक एंड की बात करूं तो यार पाइथन की फास्ट एपीआई में एआई का बहुत सारा काम हो रहा है। पोस्टग्रेस का डेटाबेस यूज कर रहे हैं, वर्सल का यूज कर रहे हैं लोग डिप्लॉय करने में। ये तुम्हारा एक मॉडल स्टैक है जो तुम्हारी रिमोट जॉब्स में ओपनिंग ज्यादा बना सकता है, क्योंकि एआई का काम बहुत ज्यादा पाइथन में आसानी से होता है। तो बहुत सारी कंपनीज पाइथन प्रेफर कर रही है इन टर्म्स ऑफ बैक एंड। एंड द नेक्स्ट लेयर इज एआई का अच्छे से यूज कर रहे हैं। एंड इसमें ना 4 चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एंड ये तुम्हारा डिफरेंशिएटर है आज की डेट। 2026 में ये चीज नहीं आती तो रिमोट जॉब तो पाना बहुत मुश्किल है। सो यार 4 चीजों में सबसे पहले है हमारा रैग सिस्टम्स, मतलब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। कंपनी के डेटा में एलएलएम चला पाए, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड इज एआई एजेंट्स का यूज करना, लैंगचेन का यूज करना, कैसे हमें एआई एजेंट्स का यूज करके एप्स बनानी है, ये तुम्हें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड इज मॉडल इवैल्यूएशन, जो भी तुम बना रहे हो अगर उसमें एआई स्ट्रगल करता है तो हाउ विल यू हैव अ फॉल बैक, हेलुसिनेशन होता है तो कैसे फॉल बैक करोगे। ये चीजें तुम्हें कोड में हैंडल करनी आनी चाहिए। एंड ये चीजें कंपनीज बहुत ज्यादा ढूंढ रही हैं, फाउंडर्स ढूंढ रहे हैं कि यार जो भी बंदा हायर हो, इंजीनियर हायर हो, वो मेक श्योर करे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स ना है। एंड लास्ट इज कि फाइन ट्यूनिंग कब यूज करना है, रैग कब यूज करना है, टूल्स कब यूज करने हैं, तुम्हारा एआई का आर्किटेक्चर कब कौन सा होना चाहिए, इसके अराउंड बहुत ज्यादा जजमेंट हो रही है। तो ये 4 स्किल्स अगर तुम्हारी एआई में होगी, यू विल बी अ सॉलिड एआई इंजीनियर। तुम एआई में अच्छे से काम कर पाओगे और अपनी जिंदगी में फोड़ पाओगे। सो यार हमारा रोड मैप बिल्कुल सा क्लियर सा है कि यार हमें फ्रंट एंड में टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट पे फोकस करना है, बैक एंड में थोड़ा पाइथन पे अच्छे से फोकस करना है। हमें 2 मॉडल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एआई मॉडल के थ्रू यूज करके। फिर एक्चुअली एक एआई एजेंट का प्रोजेक्ट बनाओ जो सॉलिड हो, एंड टू एंड यूज करना आता हो। फिर उसको हम गिटहब पे डालेंगे, लाइव दिखाएंगे, डेमो के साथ डालेंगे, डिस्क्रिप्शन अच्छे से डालेंगे। 5 से 6 महीने का काम है, अगर अच्छे से करोगे, इन चीजों पे फोकस कर लोगे तो तुम्हारे हायरिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि यार बहुत से लोगों को डाउट था कि यार भैया डिग्री तो है बट एक्सपीरियंस नहीं है, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मांग रही है लोग। देखो एक बात समझो, तुम्हारा प्रोजेक्ट ही तुम्हारा एक्सपीरियंस है। अगर तुम एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, एआई का यूज करके बनाओगे, तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी। स्पेशली फिगर आउट करो कि फाउंडर्स किस टाइप के एआई के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तुमने कोई कंपनी में इंटरेस्ट आया, उस टाइप का एआई प्रोडक्ट बना दिया, फिर उस प्रोजेक्ट के थ्रू तुम फाउंडर्स को रीच आउट करोगे, यू विल सी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। इसके अराउंड जब हम फोकस करते हैं तो डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे काम से फर्क पड़ता है। इफ यू हैव डन गुड वर्क, थोड़ा पेशेंस रखोगे, हायरिंग हो जाएगी। इजी नहीं है बट टाइम दोगे, अच्छा काम करोगे डेफिनेटली। और अब अपने लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि यार ये जो अगर हमें काम मिल गया तो
वीजा के क्या इश्यूज हैं, टैक्स के क्या इश्यूज है, क्या क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। जहां तक सबसे पहले एक वीजा परमिट बिल्कुल नीड नहीं है। तुम इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया के एम्प्लॉय हो, जहां पर भी यूएस में जब तुम रिमोट जॉब पाते हो तो तुम एक कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम पाते कि यार हमारे महीने वाइज ये पेमेंट है, जो भी हम काम करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पेमेंट बनेगी। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट। तुम यूएस में जाओगे तो तुम्हें H1B चाहिए, वीजा चाहिए, ये सब ऑब्लिगेशंस हो। बट इफ यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम इंडिया, तुम्हें बस काम करना है, जो भी काम करा उसका बिल रेज करना है, उस बिल रेज करके तुम्हारे को पेमेंट आ जाए। एंड लीगली ये वैसे ही है जैसे इन्फोसिस यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के लिए काम करता है। यूएस बेस्ड क्लाइंट उनको काम देते हैं, इन्फोसिस उनको बना के देता है। वैसे ही सिमिलर काम तुम कर रहे हो, तुमने उनके साथ डायरेक्टली काम ले लिया है, उन्होंने इन्फोसिस की जगह तुम्हें ले लिया, तो इट्स एब्सोल्युटली लीगल। सेकंड, इनकम कैसे मिलती है? तो तुम इनवॉइस भेजते हो, जो भी तुम्हारा पेमेंट है वो बनता है। फिर एक ऐप होती है लाइक पेमेंट डील, स्काईडू, वहां से तुम्हारे INR में कन्वर्ट होकर पैसे आते हैं। थर्ड, बैंक से FIRC मिलता है एज अ प्रूफ ऑफ फॉरेन रेमिटेंस कि तुम्हें फॉरेन से पेमेंट आई है। तो सब कुछ लीगल है, बस ध्यान दो कि सब कुछ हो जाएगा, बस हमें पाना है। अब जहां तक टैक्स की बात करें तो यार इसमें ना एक फायदा होता है। तो सेक्शन 44 DA के अराउंड हमारे पास एक रूल है कि अगर हमारी पेमेंट्स मोस्टली ऑनलाइन है, 95% तो हम बाहर से ले रहे हैं और ऑनलाइन ही ले रहे हैं, तो हम अपनी इनकम 50% डिक्लेयर कर सकते हैं। सो मतलब अगर तुम्हारी 70 लाख लेट से सैलरी है तो टैक्स 35 लाख सैलरी पे कटेगा, 30% या 40% जो भी है 12-13 लाख कटेगा। बट अगर तुम्हारा नॉर्मल होता 70 लाख तो 30% या 40% के हिसाब से वो 20-25 लाख रुपए टैक्स कट जाते हैं, राइट। तो हमारा आधा टैक्स हो सकता है अगर हम ढंग से डिक्लेयर करें। सब कुछ लीगल है, बाकी तुम टैक्स और CA के अराउंड बात कर सकते हो। एक चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा, अगर 20 लाख से ऊपर है तो GST कंपनी अपनी रजिस्टर करा लो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग हो जाती है। एक कोई CA से किसी से भी बात कर सकते हो, वो तुम्हें हेल्प कर देगा। लोड मत लो टैक्स का, थोड़ा बहुत तो कटना ही है, गवर्नमेंट को पैसे जाने ही है, बट इतना कमा रहे हो तो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देना चाहिए टैक्स में। जहां बचा सकते हैं वो हमारा CA में हेल्प कर। तो यार अब हमें ओवरऑल आइडिया हो गया कि रिमोट जॉब कैसे निकालनी है, क्या स्किल्स पे फोकस करना है, क्या करना है। कुछ और भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। मैं थर्ड पार्ट भी बना सकता हूँ इसका। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। फर्स्ट पार्ट भी चेकआउट करो, सेकंड पार्ट को अच्छे से फॉलो करो, एंड आई वुड बी हैप्पी टू हियर कि तुम्हारी रिमोट जॉब लग गई है। इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।